नेक्स्ट क्लास में बोला। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, सब लोग बनाओ, ठीक है। और अगले क्लास में मैं आप लोगों को क्विज करवाऊंगा, ठीक है। प्रिपरेशन करके आओगे, टॉपिक सही होगा, जो टॉपिक अभी तक कवर हुआ है मतलब पूरे सिलेबस से बेसिक है ना। और 4 ग्रुप में बनाऊंगा उसको, 4 to 6, और हो सकता है एक दिन में ना हो तो मैं मल्टीपल डेज में करवाऊंगा। तो कोशिश करूंगा कि 10-10 बच्चे का या 5-5 बच्चे का ग्रुप जैसे भी हो सके, है ना। तो ऐसे होगा कुछ, बैच 1 बैच 2, ठीक है। तो बैच 1 का कुछ बच्चे मैं रोल नंबर वाइज सिलेक्ट करूंगा पहले से, और फिर बैच 2 का, ठीक है। कोई इशू? और जैसे कि ये सारे बच्चे का बाकी बच्चे ऑडियंस रहेंगे, फिर अगले क्लास में उनको मौका मिलेगा, और जिनका हो गया है वो ऑडियंस रहेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन स्टूडेंट वे आप मैं भी पूछ सकता हूं या स्टूडेंट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। टॉपिक फिक्स नहीं होगा तो पूरा होल सिलेबस है उससे में। यस, पीपीटी बचा हुआ, पीपीटी भी होगा, समय हमारे पास है, सबको मौका मिलेगा। इसका हो चुका है क्योंकि बीच में मैंने देखा कि बच्चे का भी तो रिवीजन भी चलना चाहिए, तो मैंने इसीलिए करा, ठीक है। बैच 2 में प्रिंटर भी मैंने पढ़ाया था, एक मिनट, एक मिनट, मैंने दोबारा सारा रिवीजन भी करवाया था। कुछ पोर्शन जो बाद में कंबाइन हुआ उसको छोड़ के, जो स्टार्टिंग वाला केवल जो फंडामेंटल बचा हुआ था, मैंने मॉडल्स कंप्यूटर सब कुछ करवाया था, ठीक है। अब जो बच्चे मिस कर दिए होंगे, उस दिन भी नहीं आए होंगे, तो उसके लिए फिर हम बार बार कोड फिट नहीं कर सकते, ठीक है। और यदि प्रिंटर जहां तक बाकी है तो प्रिंटर में करवा दो, कोई इशू नहीं, ठीक है। कीबोर्ड प्रिंटर ऐसा नहीं कि सारा पीपीटी हुआ उससे भी आप चाहते तो रिवाइज कर सकते थे, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। सिलेबस जाकर देखना, ठीक है ना, मतलब यूनिवर्सिटी का सिलेबस जाकर देखना क्या। कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, मैं किसी को भी पूछ सकता हूँ बन गया या नहीं बन गया, ठीक है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और किसी को भी रैंडमली मैं बुलाऊंगा बोर्ड पे सॉल्व करने। पहले आप बनाओगे, मैं 5 मिनट दूंगा सॉल्व करने के लिए, और जैसे सॉल्व हो जाएगा तो मैं रैंडमली किसी को 5 मिनट बाद, और मुझे ये नहीं सुनना है कि सर मुझे नहीं आता। समझ में आया? कि मैं कई बार रिवीजन करवा चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। डाउट होगा तो आपने पूछा नहीं तो इसमें आपकी गलती है, उसमें डाउट था, पूछना चाहिए था आपको। ड्यूरिंग द क्लास, इसीलिए क्लास करवाई जाती है ना। चलिए, मैंने रिवीजन भी करवा दिया नंबर सिस्टम कई बार।
सब्ट्रैक्शन निकालना है यूजिंग QS कॉम्प्लीमेंट, सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है यूजिंग QS कॉम्प्लीमेंट। फटाफट कीजिए, आप लोग सॉल्व कीजिए। कॉम्प्लीमेंट QS कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन और आपका टाइम स्टार्ट होता है। ओके सो 5 मिनट का समय दिया आप लोग को, बहुत ज्यादा 5 मिनट है, फिर भी मैं 5 मिनट का समय दिया ताकि सारे बच्चे सॉल्व कर लें, ठीक है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तुम नहीं आओगे तो तुम्हें स्पेशल बोला जाएगा, फिर तुम नहीं आओगे तुमको स्पेशल बोला जाएगा घर पे जाके कि रिवीजन करके आना, कि तुम्हारा काम है कि पता करना क्या क्लास में हुआ है। किसका काम है? कभी कोई कॉल करते हो, कभी यदि एब्सेंट कर जाते हो कभी कॉल करते हो किसी को, फ्रेंड को, कि बताओ क्लास में आज क्या हुआ है, ये कौन पता करेगा? तो बस बहाना बनाने के लिए जानते हो, रिवीजन नहीं हमको पता नहीं था। पता नहीं था, क्यों नहीं था पता? बन गया, ठीक। कोई चीटिंग नहीं करेगा कि मैं किसी को भी रैंडम बुलाऊंगा, ठीक है। मैं रूल बना रहा हूँ, जो बच्चे अभी भी होमवर्क में दूंगा और जो बच्चे कंप्लीट करके नहीं आएंगे उनके लिए मैंने कुछ पनिशमेंट सोचा है। पनिशमेंट भी कुछ ऐसा होगा कि उस, यदि मैं पूछा बता नहीं पाए तो उस टॉपिक का पूरा यहाँ पे उनको बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा सारे कुछ, और अभी यहाँ खड़े होकर याद करना होगा, ठीक है ना, और सबको समझाना भी होगा, तो समझ यही पनिशमेंट रहेगा उसका। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, सॉल्व कर चुके हैं वो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब मैं बुलाऊंगा कुछ बच्चे को। कितने लोगों का सॉल्व हो गया, हैंड रेज करेंगे। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नीचे कीजिए हैंड रेज। कितने लोगों को लगता है सॉल्व नहीं हो पाएगा, हैंड रेज करेंगे। कितने लोगों को लगता है कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा? यस, खड़े हो जाइए। क्यों नहीं सॉल्व हो पाएगा? पहली बात तो बटन ठीक कीजिए उसको। हाँ, क्यों नहीं सॉल्व हो पाएगा?
इधर आइए। और ड्रेस ऐसे ही पहनते हैं, ऐसे करके आ जाते हैं। सोए हुए थे आप, क्या दिक्कत है? आज पहली बार है तो ऑनलाइन कर, ऑनलाइन क्लास किया, ऑनलाइन में तो पढ़े होंगे ना? क्या, क्यों नहीं तो पूछा था ऑनलाइन में, क्यों नहीं पूछा मैं? वीडियो देखा दोबारा? हाँ, क्यों नहीं देखा? और इधर रिवीजन की करवाए तो फिर क्यों नहीं बीच में आए थे क्लास में? कैसे? मेरा प्रॉब्लम है। अभी जाओ वीडियो निकाल के फिर रिवीजन करो, जाओ देखो। चले जाओगे तो कैसे समझ में आएगा? नहीं शॉर्ट कोई है ऐसा? अब देखो तुम क्लास नहीं किए हो तो ये तुम्हारे लिए पहुंची है ना। क्लास नहीं किए हो, रिवीजन नहीं किए हो, ये तुम्हारे लिए, उसको ठीक करोगे ना। अब जिस दिन ने क्लास करवाया, आप क्लास मिस कर दिए, तो आपका काम है ना कि आप आइए अपने बैचमेट से पूछिए, हेल्प लीजिए उनसे, समझिए दिक्कत होता है तो पूछिए क्लास। लेकिन तुम एक महीना क्लास ही नहीं करोगे तो कैसे समझ में आ जाएगा? पॉसिबल ही नहीं। यस, सॉल्व हो गया होगा। आई होप कि मैक्सिमम बच्चे सॉल्व हो गया होगा। सूरज सॉल्व हो गया? क्यों नहीं सॉल्व हो? नहीं आया। मैंने आई थी कंबाइंड बैच में भी मैंने क्यूएस कंप्यूटर पढ़ाया था ऑनलाइन, याद होगा, और फिर ऑफलाइन भी पढ़ाया, दोनों मिस कर दिए। मैं कई बार बोलता हूँ मिस, चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्लास मिस कर दिए, पर अगले दिन आओ या फोन पे पूछ लिया करो ना बैचमेट से क्या हुआ है नहीं हुआ है। कि बस तुम नहीं करोगे तो क्या, इसका मतलब क्या होगा? पूछने वाली बात है। यस और नो? आज जो भी क्लास मिस किए हैं वो जाएंगे और वीडियो देखेंगे आज, ठीक है? ओके। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे। थोड़ा सा बोर्ड लिखोगे ताकि बाकी बच्चों को भी और समझाने की कोशिश भी करें। माइक चाहिए? सबसे पीछे यस, तुम्ही को बोलो, फॉलो ठीक करो। यस। इनको जिस बच्चे को सिलेबस से रिलेटेड डाउट है, चलिए बैच वन में मैंने स्टार्ट किया था, सिलेबस सबसे पहले क्लास में सिलेबस में डिस्कस किया था, ठीक है? तो आप क्या करोगे, बैच वन का जो वीडियो है उसमें जाओगे, सबसे फर्स्ट वीडियो जो है उसमें आप
सिलेबस मैंने डिस्कस किया, ठीक है, जाके देखोगे तो क्लियर है। सिलेबस बोल रहा हूँ, बैच 1 का जो वीडियो है जहाँ पे आप समझाना चाहते हो, सबसे पहले 48 का वैल्यू देखेंगे। ट्रिक है 1 2 4 6 8 16 32, इतना देखेंगे कम से कम इसका 48 से कम है, अब 48 से ज्यादा नहीं है। यहाँ 34 64 इससे 48 से ज्यादा आ जा रहा है, इसलिए इसको 32 देखेंगे। इसको ऐड करेंगे 32 प्लस 16 48 आ जाएगा। जिसको ऐड करने पर अगर 48 आ रहा है उसके सामने डिजिट के सामने 1 1 लिख देंगे, बाकी के सामने 0 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे 56 का सेम प्रोसेस है उसी तरह। इसका 48 का 1 1 डबल 0 डबल 0 आएगा, 56 का 1 1 1 0 0। आप सभी को पता है कि 0 माइनस 0 0 माइनस 0 0 होता है। इसका 1 को कैरी लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0। चलो मैं दिखा रहा हूँ आपको, किसी को और डाउट है, कोई और है जो समझा सकता है अच्छे से। एक्चुअली मैंने ये तुम निकाले क्या मुझे समझ में नहीं आया, तुम कौन सा मेथड से बनाया, ठीक है, किस मेथड से बनाया, क्वेश्चन क्या था, सब्ट्रैक्ट यूजिंग क्यूएस कंप्लीमेंट मेथड। तो क्यूएस कंप्लीमेंट पढ़े हो ना, तो उस मेथड से बनाना था। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा पहला स्टेप है कि क्वेश्चन को समझना ज्यादा जरूरी है। समझ में नहीं आया तो मैंने ऑप्शन कई बार बताया, क्वेश्चन को फिर से रिपीट करो, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, है ना। अब ये नहीं कि एक पढ़ने में 1 घंटा लगा दो अपना, लेकिन क्विकली उसको 2-3 बार पढ़ के देखो, चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो कहते हैं ना उसको फ्रेंडशिप हो जाए क्वेश्चन से, तो फ्रेंडशिप हो जाएगा तो फिर तुम क्वेश्चन को समझ जाओ। ऐसे तो किसी एक से मिलते हो, किसी पर्सन से पहली बार थोड़ा कम जानते हो उसके बारे में, फिर दोबारा मिलते हो, फिर तीसरी बार मिलते हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन तुम्हें ज्यादा मिलने लगता है। वैसे ही क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन समझ में आए तो क्वेश्चन को रिपीट करो, ठीक है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, समझ में आए, ओके बैठ जाओ। यस, कोई नेक्स्ट वन, यस आ जाइए आप। क्यूएस कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले तो 48 का हम बाइनरी निकालेंगे। तो बाइनरी निकाला हुआ है, मेरा दोस्त एक निकाला हुआ है जो राइट है। उसके बाद 56 का निकालेंगे, ये भी सही है। उसके बाद 56 निकल गया है, फिर जो बाइनरी निकला हुआ है तो बाइनरी निकाल दिया है, ठीक है। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है स्मॉलर में से लार्जर को, मतलब स्मॉलर में से ग्रेटर को घटाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो निकला हुआ है ये 56 का हम 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, 1 1 0 0 0, और देन इसको जो इसमें से सबसे पहले बड़ा वाला है जो 48 का, ओके सर, ये स्मॉलर है 48, ठीक है। इसको पहले ऊपर हम लिखेंगे, ठीक है, और हो गया। देन उसके बाद जो ये निकला हुआ है एकदम हेजिटेट नहीं, आराम से निकालो, कोई इशू नहीं है ना, हेजिटेट नहीं होना, आराम से स्टेप्स को ध्यान में रखते, नोटबुक चाहिए, नोटबुक चाहिए, है ना। ये 48 का बाइनरी है, ठीक है, या 56 का बाइनरी है। इसका इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो 1 1 1 0 0 0, इसको इसको बाय इसको 1s में कन्वर्ट करेंगे। इसका हो जाएगा 1 1 1 0 0 0,
ठीक है। फिर इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0 में से 1 गया 0 हो जाएगा और फिर ये 0 हो जाएगा। अरे 10 होगा तो 10 में से 1 जाएगा तो 0 0 नहीं बचेगा। ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है तो इसमें से 0 और 1 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और 0 1 1 हो जाएगा और 1 0 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसको इसमें से एक कैरी को हटा देते हैं हम लोग, फिर इसमें +1 कर देते हैं तो ये 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0, ठीक है। ओके, ये हमारा ट्वेल्थ कॉम्प्लीमेंट चेंज हो गया। फिर इसको इसमें 48 का बाइनरी है 1 1 0 0 0, इसमें इसको हम लोग ऐड करते हैं 0 0 ऐड करते 0 0 0 0 1 1। Hello, my name is Sikandar Kumar and I am going to discuss this question. First of all, I would like first of all, I would like to describe in which way what is the method of calculate the subtraction from the smaller number to larger number. First step is what to describe the 2's complement of that number which is which we are going to subtract. So first of all, we calculate the 2's complement of that number. So there is some writing, please ignore that. Okay. So first of all, first of all we calculate the 2's complement of that number which we want to subtract. Okay. And after that we will add that number in that number from where then we will add that number. This is first step and this is second step. And after the value which we get, this we will convert into 2's complement again. So come to the point. So our question is 48. We will convert it into binary form. So there is a method to convert it binary form. First of all, we write like 6. Okay, and we will write like this. We will add this number, then we will get 48
sorry 32 okay, sorry for that. We will add this number, then we will get 48. देखो एक मिनट तुम बाइंडिंग मत बताओ, टैक्सी नंबर तो बताओ, बता चुके हैं लोग, है ना? आराम से आप क्या कीजिए, उसको बाइंडिंग नंबर कर लीजिए और टैक्सी बता दो। जो समझ बता दो तो भी पढ़ने वाला है, नहीं पढ़ने वाला समझ बता दो। Then we will add both like this. So here is the method to convert that number into 2s complement. Then we will calculate it into 2s complement like this. First of all, we will calculate into 1s complement. Here is the method to convert 1s complement. To convert 1 into 0 or 0 into 1, and add 1. Here is the calculation, and we will add into it like this. Okay, and that is not actual result. We have to calculate into 2s complement. Then we will calculate like this. We will add 1 for 2s complement. So here is our actual result. So next, सही है? So basically देखो थोड़ा मैं समझा देता हूँ। करना क्या है? ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया था आप लोग को। तो सबसे पहले ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट निकालते कैसे, है ना? अभी सब कुछ भूल जाओ तो इस पे ध्यान दो, ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते। किसी भी नंबर का ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना हो तो क्यों निकालते हैं और कैसे निकालते हैं। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि कोई भी नेगेटिव नंबर जो आपके सिस्टम में स्टोर होता है वो ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में होता है। इट मींस दैट हम ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट नेगेटिव नंबर का निकालेंगे, यानी जो नेगेटिव है उसका निकालेंगे। उसको निकालेंगे कैसे? अब माइनस तो लिख नहीं सकते वहां पर, जो भी होगा 0 1 के फॉर्म में होगा। सो सबसे पहले जिस नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है ना, क्योंकि मैंने ये भी बताया कि नंबर का यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, वहां पे एडिशन होता है। क्या होता है? कंप्यूटर केवल और केवल एडिशन जानता है, सब्ट्रैक्शन नहीं जानता। एक्चुअली सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है लेकिन वो सब्ट्रैक्शन मेथड से नहीं करता है, वो दूसरे मेथड से। सो बेसिकली यदि मान लो हमें 48 माइनस 56 करना है तो कैसे लिखेंगे इसको? सोचने वाली बात है। 48 प्लस माइनस 56 लिख सकते हैं इसको। सो नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म एडिशन हियर एंड दिस इज द नेगेटिव नंबर। हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? सबको क्लियर है ये? सो नाउ सी, अब ये हमारा नेगेटिव नंबर है। इट मींस दैट वी हैव टू फाइंड द ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर ओनली। किसका निकालना है? इसका। और इसके बाइनरी वाले में ऐड कर देंगे।
2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे कैसे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे पहले आप 56, आप माइनस हो जाओ, आप 56 का क्या निकालो, बाइनरी करेस्पॉन्डिंग बाइनरी निकालो, फिर उसमें उसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकालो। 1s कॉम्प्लीमेंट मतलब जहां पे 1 है वहां पे 0 कर दो, जहां पे 0 है वहां पे 1। हर एक बिट को आप क्या चेंज कर दो, 0 से को 1 से रिप्लेस कर दो, 1 को 0 से रिप्लेस कर दो। क्लियर है? नेक्स्ट क्या करते हैं, और फाइनली जो रिजल्ट आएगा 1s कॉम्प्लीमेंट के बाद उसमें +1 कर दो, दैट विल बी द 2s कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? तो देखो आई थिंक इसने भी यही किया है, 48 का बाइनरी, 56 का बाइनरी, और उसने क्या किया, ये यहां पे आई थी है ना, इसका इसने क्या किया, 1s कॉम्प्लीमेंट निकाला और फिर +1 करके 2s कॉम्प्लीमेंट निकाला, ये किए हो। सो ये 2s कॉम्प्लीमेंट हो गया, यस सर, 2s कॉम्प्लीमेंट किया नहीं। अब तो 2s कॉम्प्लीमेंट जो है आपका, सॉरी यहां पे निकाला है, हां ये 2s कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करना क्या है, जो पॉजिटिव नंबर में ऐड कर दो इसको, 2s कॉम्प्लीमेंट में जैसे कन्वर्ट हुआ इसका मतलब कि -56 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐड कर दो, इसने ऐड किया है कहीं पे, यहां पे ऐड किया है, यस नो, ये ऐड किया, सो ऐड किया इसने, सिंपल ऐड कर दिया। अब तुम मुझे बताओ कि जब हम किसी भी स्मॉलर पॉजिटिव में से ग्रेटर नेगेटिव को हम ऐसे कह सकते हो सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, कैरी आएगा या नहीं आएगा, बताइए। इस केस में कैरी आएगा क्या, तो ये रिजल्ट हमारा किसमें है, कैरी नहीं आएगा, लेकिन हाँ जो रिजल्ट होगा वो हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट में ही है, क्योंकि नेगेटिव भी आएगा रिजल्ट, सोचने वाली बात है ना, ब्रेन से देखो दिमाग में कि जो रिजल्ट जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो बड़ा नंबर है, जिसमें से करें वो छोटा नंबर है, तो रिजल्ट में नेगेटिव भी आएगा, और नेगेटिव आएगा मतलब वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 2s कॉम्प्लीमेंट। ये रिजल्ट भी आपका 2s कॉम्प्लीमेंट। फर्दर इसका आप 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल दो और फिर इसका ओरिजिनल फॉर्म में निकाल दो, यानी फिर से 2s कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वो ओरिजिनल नंबर आ जाएगा, और उसमें माइनस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल है, कोई इशू, कितने से बन पाएगा आप ये बताओ। अब देखो थोड़ा बहुत कंसेप्ट होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट नंबर बच्चे को कर लिया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं बुलाता हूं किसी बच्चे को, ये बहुत देर से बोल रहा है, तुम आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, चलिए एकदम समझिए कि ऐसे समझाओगे जैसे समझो कि किसी को कुछ नहीं आता है, आज पहली बार तुम बता रहे हैं, ये कभी हमने ट्राई नहीं किया है, 8 का, हाँ 8 सही बोला, 98 माइनस 8, 98, अच्छा उसको देख लेंगे पहले सॉल्व कर। Hello everyone, I am Dilip Kumar. Today I have a problem that discuss. You can see here. देखिए मेरे पास एक डेसिमल नंबर है, उसको ऑक्टल में चेंज करना है, तो हम जानते हैं कि डेसिमल से डायरेक्ट हम ऑक्टल में चेंज नहीं कर सकते, उसको डेसिमल से पहले हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, और बाइनरी के बाद उसको हम 3 बिट का पेयर बना के उसको ऑक्टल में चेंज करेंगे। तो जो डेसिमल नंबर दिया गया है, चलिए उसको हम पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल नंबर है 846, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पर 4 2 नो तो डेसिमल से ऑक्टल में जाना है, तो उसको पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद 3 बिट
ऑक्टल में भी कर सकते हैं, आप से भी कर सकते हो, थ्री से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। एट है, फोर है, सिक्स है, तो ऑक्टल में जाना है तो एट, ऑक्टल में जाना है तो ऑक्टल का बेस 8 होता है, इसीलिए हम 8 से डिवाइड इसमें करते हैं, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और 8 0 और यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर हमको रिमाइंडर बच जाएगा 6, और फिर इसमें 8 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स लगाएंगे, फिर यहाँ पर बचेगा 2 और 3 आ जाएगा 0, सॉरी 8 1 जा 1 और यहाँ पर बचेगा 2, सॉरी 1 मिनट, 8 1 जा 1 और 0 से बना चलिए यहाँ पर देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, 8 1 जा 1 और यहाँ पर 2 में लगाया तो 0 और यहाँ पर 6 आ जाएगा, फिर 8 से लगाते 8 और 2 5 3 बार में लगाएगा, फिर और यहाँ पर 1 बच जाएगा, 0 नहीं होगा, फिर 8 से लगाएंगे 1 टाइम्स में, यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो हम जानते हैं कि इसको ऑक्टल में लिखना है तो नीचे से ऊपर की तरफ डायरेक्शन, यहाँ पर आ जाएगा 1 5 1 6 का ऑक्टल नंबर हो गया, उससे भी बना सकते हैं हाँ ठीक है भाई, देखिए बताता हूं मैं आपको, ये सबसे आसान है, डायरेक्ट बना सकते हो। ऐसे में क्या है, आप पहले बाइनरी निकालोगे, फिर बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसमें पेयर निकालोगे और देन बनाओगे, वो लेंथी प्रोसेस होता है, यस सर। और कब वो यूज करते हैं, जब हमें बाइनरी से ऑक्टल करना हो या ऑक्टल से बाइनरी करना हो, तब हम वो यूज करते हैं डायरेक्टली वाला, है ना। या फिर आपको ऑक्टल से हेक्सा में करना है या हेक्सा से ऑक्टल में करना है, तो इंटरमीडिएट में आप क्या यूज करते हो, बाइनरी यूज करते हैं, यस सर। तो वहां पे आसान है, और जहां पे हमारे पास डायरेक्ट मेथड है वो हम डायरेक्ट मेथड, कोई इशू बच्चों, यस सर। ओके, सो देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग प्रैक्टिस करके आओगे, है ना, और अगले क्लास में मैं क्विज करवाऊंगा, लेकिन आप ये आप देना चाहते हो अभी अभी देना चाहते हो, दे सकते, ओके कोई बात। सो बेसिकली एक क्वेश्चन और ट्राई करो, ठीक है। चलो एक और ट्राई करो, आप लोग एक और ट्राई करो, है ना। अभी मैं सबका चेक करूंगा अभी, ठीक है। सूरज का प्रिवेंट करना, क्या सूरज क्या नाम है तुम्हारा, इसका क्या नाम है, बना वो सॉल्व हुआ उसको, वही पीस मैच होता है इसी का। देखो देखो जब भी हम लेंगे एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जितने बीट का ये है ना, इसका जो वैल्यू आएगा, मान लो 5 बीट में आया, 10 बीट में आया, जो भी बीट में आया, उतने नंबर ऑफ बीट में दोनों को बराबर रखना, पहले बराबर कर देना, तब उस पे जो भी आपको 1:2 जो भी निकालना। ऐसे में क्या है, आपका आंसर गलत आएगा, कोई दिक्कत। इसका भी सब्ट्रैक्ट करना है 2s कॉम्प्लीमेंट्स। सो नेक्स्ट क्लास में मैं यही टॉपिक रखता हूं, है ना, और अगले क्लास में भी फिर मैं दूंगा सब सारे बच्चों को मौका दूंगा, और रैंडम में चेक करो, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, अगले क्लास में सेव रखता हूं ये टॉपिक, है ना, रिवीजन के लिए।
और उसके बाद अगले क्लास में आप लोग प्रिपरेशन भी कर लोगे, है ना। क्विज करवाऊंगा, आप लोग प्रिपरेशन करके आओगे। बेसिकली क्विज इस तरह से कोई टॉपिक होगा उस पर एक्सप्लेन करना होगा, है ना। कोई टॉपिक कोई क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर देना है, एक्सप्लेन करना है, इस तरह का क्वेश्चन हो, ठीक है। ओके सिंपल है। अभी इसको कैसे लिखोगे, 92 प्लस -108, नेगेटिव क्या होगा, -108, है ना। तो किसका 2s निकालोगे, इसका जो बाइनरी होगा वही रहेगा, इसका 2s निकालोगे और जो 2s को क्या करोगे, इसके बाइनरी में ऐड कर दोगे। ऐड करने के बाद क्या आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो 2s में होगा आपका। उसका क्या करना, वापस फिर से 2s निकालोगे तो वो फिर ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, उसमें माइनस लगा देना, ठीक है। फॉर्म सिंपल, तो स्टेप्स को यहां याद रखोगे, समझ में आ जाएगा। देखो रटने की बात नहीं, समझने की बात, समझ जाओगे ना तो फिर कोई इशू नहीं। तुम लोग रटने की कोशिश करते हो, रटना नहीं। बन गया आपका, कितने लोगों का बन गया, वेरी गुड। और बाकी थोड़ा सा देखो प्रैक्टिस करो, ठीक है। बन गया तुम्हारा, बोल आओ इधर, कॉपी लेके आओ, नोटबुक जरा दिखाओ मुझे। कितना दिन लगेगा बाकी कन्वर्ट करने में, 2 महीना कितना लगेगा, बनाओ बैठ के बनाओ, वहां पे देखिए वहां पे जल्दी बनाओ। इस तरह का प्रॉब्लम होगा, उसको बराबर कर लीजिएगा पहले पीठ से, देन कोशिश कीजिएगा। हाँ जैसे करते हो नॉर्मली, कितना भी प्रॉब्लम किया मान लो सेम पीठ का है, कोई इशू नहीं। लेकिन जब मान लो ऐसा कोई नंबर सेपरेट कर रहे हैं जिसका कि 40 फीट में कंप्लीट हो जाता है, और जो एक नंबर है इसमें 8 फीट का है, तो बराबर करेंगे ना उसको पहले, तो ओरिजिनल नंबर 000 की फॉर्म में करेंगे, देन उसका ट्राई करेंगे, ठीक है, तब सही है। तो मुकाबला बराबरी में होता है ना, इसीलिए बराबर करेंगे फिर से। क्या सूरज समझ में आया, बन गया, आइए इधर आइए, देखिए नहीं आ जाता हूँ। फिलहाल आंसर से ठीक है, आप लग रहा है इसका